मैं हार चुका हूं। मुझसे कुछ नहीं होगा। तुमने खुद को पहले ही हरा दिया है। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना सपोर्ट, ना पैसा। मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, खुद पर विश्वास। क्या सिर्फ विश्वास से सब बदल सकता है? हाँ, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। पहले खुद को मानो, फिर दुनिया तुम्हें मानेगी। आंबेडकर जी, क्यों इन गरीबों के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? हमारी बात मानिए, आपको दौलत और बड़ा पद दोनों मिलेगा। साहब, पद और पैसा तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो सम्मान मैं अपने समाज के लिए मांग रहा हूं वो सदियों तक याद रखा जाएगा। आप अकेले पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते, लोग आपको कुचल देंगे। शेर को कुचलने का सपना सर्कस के लोग देखते हैं, आजाद जंगलों के नहीं। मैं झुकूंगा नहीं, मैं इतिहास बदलूंगा। हार मत मान, अभी शुरुआत है। जो रुका वो हारा, जो डटा वो जीता। तेरा टाइम आएगा, बस लगे रहे। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यही शब्द सबसे ज्यादा चोट देते हैं। लेकिन याद रखो, सफलता वहीं रुकती है जहां लोग हार मान लेते हैं। तुम मत रुकना। रुको, ये सच जान लो, आज जो तुम्हारे पास अधिकार हैं वो ऐसे ही नहीं मिले। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान बनाया जिसने हर इंसान को बराबरी दी। याद रखो, संविधान हमारी ताकत है। ऐसे ही सच जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन सुनोगे तो जाग जाओगे। कभी सोचा है हम हर बार किस्मत को ही क्यों दोष देते हैं? जब कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं मेरे नसीब में ही नहीं था। असल में हमें मेहनत से ज्यादा बहाने आसान लगते हैं। हम इंतजार करते हैं सही वक्त का, जबकि सच ये है सही वक्त कभी आता नहीं, बनाना पड़ता है। तुम पूजा करो, दुआ करो, अच्छी बात है, लेकिन अगर कदम नहीं बढ़ाओगे तो रास्ते खुद नहीं बनेंगे। भगवान चमत्कार नहीं करता, वो मौका देता है, और जो उस मौके को पहचान ले वही अपनी कहानी बदल देता है। अगर ये बात समझ आ गई तो इसे सिर्फ सुनो मत, कुछ बदल कर दिखाओ। जय भीम। अगर सच में आगे बढ़ना है तो बहाने बनाना आज ही छोड़ दो। दुनिया तुम्हें नहीं उठाएगी, तुम्हें खुद उठना होगा। शिक्षा को हथियार बनाओ और मेहनत को अपनी पहचान। डरोगे तो दबोगे, लड़ोगे तो बदलोगे। डर से भागोगे तो वो तुम्हें दौड़ाएगा। मैंने डर को ही खत्म कर दिया, तभी आगे बढ़ पाया। अब तुम्हारी बारी है। डर तोड़ो, खुद बनो। सब्सक्राइब करो। तुम पढ़ना क्यों चाहती हो? ताकि मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं। सिर्फ अपनी? शायद अपने परिवार की भी। शिक्षा सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, ये पूरे समाज को बदलने की ताकत देती है। लेकिन एक लड़की समाज कैसे बदल सकती है? जब एक लड़की पढ़ती है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है और वहीं से बदलाव शुरू होता है। तो मुझे रुकना नहीं चाहिए? रुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई किसी और की आजादी बनेगी। एक सब्सक्राइब और तुम्हारी सोच बदलने की शुरुआत। सुबह का समय था। घर के अंदर गहरी शांति थी। बाबा साहेब कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में किताब, चेहरे पर गंभीरता और सोच में डूबे हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर अंदर आ बोला, साहेब, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। किस लिए आए हैं? कहते हैं आपसे एक जरूरी बात करनी है। बाबा साहेब ने किताब बंद की। ठीक है। बाबा साहेब कुर्सी पर बैठे, एक पैर दूसरे पर रखा, रहते हुए ये क्या बात है? साहेब, 14 अप्रैल आपका जन्मदिन है। हम उसे बड़े स्तर पर मनाना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया देखे। बाबा साहेब हल्का सा मुस्कुराए और फिर उनकी आवाज गहरी हो गई। मेरा जन्मदिन मनाने से क्या बदल जाएगा? अगर सच में मुझे सम्मान देना चाहते हो तो किसी भूखे को भोजन दो, किसी गरीब को कपड़े दो, और सबसे जरूरी एक बच्चे के हाथ में किताब दो। जन्मदिन एक दिन का होता है, लेकिन शिक्षा
पूरी जिंदगी बदल देती है। ऐसा समाज बनाओ जहां कोई अशिक्षित ना हो, सब शिक्षित हों। अगर 14 अप्रैल मनाना है तो एक वादा करो, हर बच्चे को पढ़ाओगे, उसे एक अच्छा इंसान बनाओगे, तभी मेरा जन्मदिन सच में मनाया जाएगा। और मैं उस अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो इंसान को छोटा बनाता है। अंबेडकर की ये बात आज भी लोगों से छुपी हुई है। तुम्हें चुप रहने की आदत सिखाई गई है ताकि तुम सवाल न करो। उन्होंने कहा चुप रहो, लेकिन अब आवाज नहीं रुकेगी। याद रखो, अन्याय सहना भी एक अपराध है। अगर तुम चुप रहे तो ये समाज कभी नहीं बदलेगा। उठो, सवाल करो और अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। और मैं उस अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो इंसान को छोटा बनाता है। चुप्पी तोड़ो और ऐसे ही सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।